मे बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है कि ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी जो अपने आप को कहते हैं, दे माइट बी एक्टिंग इनसाइड ईरान। ठीक है, तो ज़ाहिर है एक तो उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो है उन पर उनको कंप्रोमाइज़ किया जाए। और वैसे तो पंजाबी का कत्ल हो या किसी इंसान का हो, कत्ल तो कत्ल है। अच्छा, कत्ल तो कत्ल है, सही बात है। और खून जो है ना वो दुनिया में तो हो सकता है इसकी माफ़ी हो जाए, आखिरत में माफ़ी नहीं है। ये जो भी मेरे सुनने वाले हैं, चाहे वो ये जो BLA वाले हैं या वट एवर सो कॉल्ड जो मुस्लिम अपने आप को कहते हैं, और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बड़े नेगेटिवली, रिक्वेस्ट उनसे यही है कि इससे बाज आ जाए। अच्छा, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? पंजाबियों से ही स्पेशल क्या दुश्मनी है? देखें, फिर इस बहुत मुश्किल है इसको कि सिर्फ पंजाबियों से क्यों है। मैं कहता हूँ कि पंजाबी या हम उसको पाकिस्तानी लेते हैं कि बेसिकली पंजाबी को मारना या पाकिस्तानी को मारना वन एंड सेम थिंग। सही कह रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं? घंटा सही कह रहे हैं। तो वो उन्होंने एक जो स्पेशल मार रहे हैं वो पाकिस्तानी नहीं है? सो कॉल्ड पाकिस्तानी हैं, लेकिन उनका एक्ट ऐसा नहीं है। ना मुसलमानों वाला एक्ट है, ना इंसानों वाला एक्ट है, और ना पाकिस्तानी वाला एक्ट है। तो जब खाओ माँ कसम। एक्ट ऐसा नहीं है तो नेचुरली हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उनको हम किसी ख़ास उसमें जो है ना वो कैद कर लें। तो मैं यही कह सकता हूँ कि खुदारा अपने घर को आग लाने से बाज आ जाओ। हमारा घर है तो हम हैं। अगर आपने मिसाल लेनी है तो इंडिया की ले लो कि वहाँ पे मुसलमानों का क्या हाल है। इन्हें तो बचपन से लेके आज तक सब बातें याद हैं, एक एक घटना पूछ लो। अच्छा, ठीक है, लेकिन वहाँ तो अभी भी हमसे ज्यादा मुसलमान बसते हैं। बसते हैं, लेकिन वो जिस हाल में रह रहे हैं और बीजेपी उनके साथ जो कर रही है, अच्छा, या इसराइल जो गज़ा में कर रहा है, या लेबनान में कर रहा है, या अदरवाइज मुस्लिम वर्ल्ड के साथ कर रहा है, तो हम उस तरफ ना जाएं। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। थैंक यू। लेकिन सर अभी तो हम ये उठ के भारत पे या इसराइल पे क्यों चले जाते? टॉपिक तो हमारा बलूचिस्तान था। आखिर बलूचिस्तान के अंदर जो इतनी जमातें बन गई हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, यही नहीं, अभी और सुनिए। लश्कर बलूचिस्तान, रिपब्लिकन गार्ड, रिपब्लिकन आर्मी, इसके पीछे की मकसद क्या है? इतनी जमातें बन गई और सारी एंटी पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल, उसकी आपने कहा इंडिया का नाम इसलिए कि इन सब के पीछे इंडिया है। अच्छा, इस सबके पीछे इंडिया है? मतलब 99.9% श्योर। इन्हें तो बचपन से लेके आज तक सब बातें याद हैं, एक एक घटना पूछ लो। 100% प्रूफ है क्या हमारे पास? हमारी इनसाइडर जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी कम है। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचता है तो आपके बेनिफिशरी कौन है, ये देखा जाता है। इसी तरह अगर पाकिस्तानी की वहदियत को कुछ नुकसान पहुंचता है तो उसका बेनिफिशरी कौन है, ये हमें देखना चाहिए। लेकिन सर 1973 की अगर हम बात करें, इराकी एम्बेसी में से हम लोगों ने असलहा लिया था, असलहा पकड़ा था हम लोगों ने, जो BLA इस्तेमाल करा था। 1973 की बात है। अफगानिस्तान और इराक ने स्पेशल सपोर्ट किया था बलोच रेबल्स को। फिर अफगानिस्तान का नाम नहीं, इराक का नाम नहीं, डायरेक्ट इंडिया का नाम। ये आपने बहुत अच्छा किया कि 73 में आपने लिया था, 71 आप भूल गए हो। 71 में जो बुक्ति मानी और ये सारा जो उसमें जो बांग्लादेश जो बना है, बांग्लादेश किसने बनाया? इंडिया ने बनाया। ठीक है, अच्छा, इंडिया ने अपना एक मकसद अचीव कर लिया। उसने कहा था 2 नज़रिया मैंने समंदर में गर्क कर दिया, इंदिरा गांधी ने कहा था। ठीक है ना, तो वो ज़ाहिर है उसका एक मकसद अचीव हो गया। दूसरा मकसद यही बलूचिस्तान को अलहदा करना, KP को अलहदा करना, पाकिस्तान से टुकड़े टुकड़े करना। तो हम मतलब देखें, हमें ये छोटे छोटे जो है ना, ये उनके आप कह लें कि उनके प्लेयर हैं छोटे से, डोरे हिलाने वाला कुछ और है। दे आर फंडेड कहीं और से हो रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हमने हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया हुआ है। वो कहते हैं कि आप लोग खालिस्तानियों को टेररिस्ट समझो ना समझो, लेकिन हम लोग TTP को या जो जितने भी निहत्थे लोगों की जान लेती है जमातें, उन सबको हम टेररिस्ट डिक्लेयर करते हैं, बैन करते हैं। बुलशिट। हाँ, वो सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए। इनफैक्ट जो उन्होंने 71 में किया था, उनकी एफर्ट है उसको रिपीट किया जाए। आप कह रहे हैं इसमें इंडिया का हाथ है? वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, उनकी आखिर डिमांड क्या है? देखिए, डिमांड उनकी वो जो खातून क्या है, उनकी सो कॉल्ड लीडर जो बनी, जो भी बलोच है,
उनके अगर आप सारे मामला तो उसके अकाउंट्स चेक करो ना, तो ये गेट टू नो के असल मामला क्या है। फॉरेन फंडेड है वो सारे, ये जो एजेंट्स हैं। प्रूफ है सर? देखें प्रूफ, आप देखें, वो कहते हैं ज़बान खल को खुदा नकार खुदा समझो। गजब बेइज्जती है। ठीक है, तो अगर आप नकार खुदा, अगर हम तो खुद का एनालिसिस है। सुने, जब हम कहते हैं ना प्रूफ है, तो हमें बहुत सी चीज़ों का हमारे पास प्रूफ नहीं होता, लेकिन हमारी जो सिक्स सेंथ और जो हमारी जो अल्लाह ताला ने हमें अकल शऊर दिया होता है, वो हमें उस रास्ते पे ले जाता है कि कहाँ पे मामला आता है। आठवां अजूबा देख रहा हूँ भाई। हमारी तरफ से कोई ज्यादती हुई है बलूचिस्तान की तरफ, ये बताए। देखिए बहुत कमी कुताहियाँ हैं, है बहुत ना, तो कमी, बहुत कमियाँ कुताहियाँ, लेकिन देखें वो एज ए इंडिविजुअल नहीं है, एज ए पंजाबी नहीं है, वो एज ए गवर्नमेंट लेवल पे हैं कि वहाँ पे, या वहाँ के जो सरदार हैं सोटू से, कि उनको जो फंड मिले थे उन्होंने उन जहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए था वो नहीं किए। ठीक है, लेकिन वहाँ डेवलपमेंट नहीं है ना। इतना जरखेज वो खित्ता जिससे पूरे पाकिस्तान को फल लग रहा है, और वहाँ पर नहीं है वो फैसिलिटी। चला हम लोगों के यहाँ किसी को मालूम ही नहीं। ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें इसका हल किसी एक को मारना है, किसी दूसरे को मारना नहीं है। टेररिज्म को तो सपोर्ट नहीं कर सकते हम। हाँ, तरह से किसी भी तरह से वो जस्टिफाइड नहीं है। झूठा। ठीक है ना, आपने जब इंडिया का नाम लिया, हमने कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से पकड़ा था, लेकिन आज तक हम उस बंदे को प्रूफ नहीं कर पाए। और क्या प्रूफ चाहिए? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम प्रूफ नहीं कर पाए। करवाली बेइज्जती। नहीं हो चुका है, वो कन्विक्टेड है। क्या हो गया आपको? सर अभी तक मुद्दा चल रहा है, हम नहीं प्रूफ कर पाए। मुद्दा तो चलते रहना है, लेकिन वो कन्विक्टेड है। यस बिल्कुल, वो जेल में है। चले, मेरे ख्याल हमारी काफ़ी गुफ्तगू हो गई। थैंक यू वेरी मच। शर्म है कुछ शर्म आया है।